नमस्कार दोस्तों। आज मैं भक्त हनुमान जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साधु थे, वो राम जी की कथा सुनाते थे। बहुत ही भाव भक्ति से कथा सुनाते थे। उन्हें विश्वास था कि मैं कथा में हनुमान जी भी ज़रूर, जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते होंगे। तो वो जब भी कथा वो सुनाते थे तो वो एक आसन वहाँ पर बिछा दिया करते थे बगल में। और राम कथा जब भी सुनाने प्रारंभ करने से पहले हाथ जोड़ करके राम जी से प्रार्थना करते थे कि आइए आइए विराजिए हनुमान जी पधारिए, और एक आसन हमेशा वहाँ पर लगाते थे और तब कथा प्रारंभ करते थे। वो इतने अच्छे से, इतनी श्रद्धा भक्ति के साथ वो कथा सुनाते थे कि उनकी आँखों से अश्रु बहने बहने लगता। वो कथा सुनाते-सुनाते भाव विभोर हो जाते। वहाँ उपस्थित लोग भी रोने लगते थे। इतनी वो श्रद्धा से सुनाते थे वो कथा, वो एकदम डूब जाते थे राम कथा को सुनाते-सुनाते। तो इस तरह से वो कथा सुनाते, पूजा पाठ भक्ति भाव से वो कथा सुनाते थे। उनको पूर्ण विश्वास था कि मतलब मैं जहाँ आसन बिछाता हूँ हनुमान जी का और रोज़ आवाहन करता हूँ, तो हनुमान जी भी अवश्य ही आते होंगे कथा सुनने के लिए। एक सज्जन थे, वो भी कथा सुनने आते थे, लेकिन उन्हें ये बात कुछ अटपटी लगती थी कि मतलब हनुमान जी आते हैं और कथा सुनते होंगे। ये साधु जी रोज़ आसन बिछाते हैं और कहते हैं कि आइए आइए हनुमान जी पधारिए, फिर कथा प्रारंभ करते हैं। तो उनके मन में बहुत दिनों से ये सवाल उठ रहा था। तो एक दिन उन्होंने ये सवाल साधु महाराज से पूछ ही लिया कि क्या मतलब आप रोज़ कथा सुनाने से पहले जो हनुमान जी का आसन आप बिछाते हैं और कहते हैं कि आइए आइए हनुमान जी पधारिए बिराजिए, तो क्या सचमुच हनुमान जी आते होंगे? तो वो बोले कि हाँ, मैं सचमुच आते होंगे। जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी ज़रूर कथा सुनने आते हैं। लेकिन वो वहाँ से तर्क करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, आपको प्रमाण देना पड़ेगा, आपको प्रमाण देना पड़ेगा। तो वो साधु महाराज बोले कि इसमें प्रमाण देने की क्या बात है? श्रद्धा और भक्ति में प्रमाण नहीं दिया जाता है, विश्वास किया जाता है। आप विश्वास करें, हनुमान जी वहाँ ज़रूर आते होंगे, बैठते होंगे मेरे आसन पर और राम कथा सुनते होंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े राम भक्त हैं। लेकिन जो सज्जन थे वो नहीं माने और ज़िद करने लगे। तब साधु महाराज ने किया कि ठीक है, तब ऐसा किया जाए कि जो मैं आसन बिछाता हूँ उसको तुम ले जाओ। उसके बाद अभी ले जाओ और फिर ले आकर के सवेरे हमको दे देना, और मैं दूसरे दिन वही आसन बिछा दूँगा। और अगर वो दूसरे दिन तुम फिर से उठा कर के ले जाना, और अगर वो आसन तुमसे उठ गया, जब मैं कथा में कहूँगा आइए आइए हनुमान जी बिराजिए, और वो आसन अगर तुम उठा सके तो समझ जाना कि वहाँ हनुमान जी नहीं आते हैं, और अगर नहीं उठा तो समझ जाना कि हनुमान जी आए हुए हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं। वो सज्जन तैयार हो गए। साधु महाराज ने वो आसन दे दिया उस सज्जन को, और वो सज्जन लेते गए सवेरे, वो आसन लेकर के आए और वापस साधु महाराज को दिए। साधु महाराज कथा श्रवण करने के पहले वो आसन बिछाए और हनुमान जी को फिर से आवाहन किया कि आइए आइए हनुमान जी बिराजिए पधारिए, और आसन को बिछा दिया। और कथा मन में वो भगवान से, हनुमान जी से कहने लगे कि हे हनुमान जी, आज मेरी परीक्षा नहीं है, आज आपकी परीक्षा है। आप मेरी लाज रखना। आप मैं कोई प्रमाण नहीं देना चाहता हूँ, मैं अपनी भक्ति का कोई प्रमाण नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपका कोई प्रमाण देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज मेरी लाज बचाना। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, मैं सिर्फ आपका दास हूँ। आज अब सारी मैं आप ही पर सौंप दिया हूँ, अब मेरी लाज रखना। और इस तरह से मन ही मन वो हनुमान जी को वो प्रार्थना करने लगे कि आप ही मेरी लाज रखना, क्योंकि ये लोग नहीं मानेंगे। उसके बाद से उन्होंने कथा कही
कथा के बीच में वो सज्जन आए और वो हनुमान जी का जो आसन वो साधु बिछाते थे, रोज कहते थे कि आइए हनुमान जी विराजिए। तो उन्होंने बोला कि अब मैं उठा रहा हूँ इसको। तो सब लोग तैयार हो गए, भरी सभा भरी हुई थी, सभी लोग देख रहे थे, क्योंकि सभी लोग को मालूम हो चुका था कि प्रमाण दिया जा रहा है। तो साधु बोले कि ठीक है, अब तुम उठा लो, अगर उठ गया तो तुम समझ लेना कि हनुमान जी यहाँ नहीं आते हैं। वो सज्जन जैसे ही वो आसन उठाना तो दूर, वो जैसे ही वो स्पर्श करने गए तो उनको झटका लगा और वो मतलब कांप गए अंदर से। फिर से उन्होंने 2 प्रयास किया, फिर वैसे ही हुआ। तीसरी बार भी वो आसन को छू भी नहीं सके और उठाना तो दूर, वो छू भी नहीं पा रहे थे आसन को। वहाँ पर बैठे सभी लोग बड़े ही आश्चर्य से देख रहे थे कि क्या सच में हनुमान जी यहाँ आए हुए हैं, क्या सच में वो उस आसन पर विराजे हुए हैं, क्या सच में राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसी क्या ऐसी शक्ति, ऐसी श्रद्धा और ऐसे भक्त हैं हनुमान जी। तो वो जो सज्जन थे जो प्रमाण मांग रहे थे वो साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई प्रमाण नहीं लेना चाहता था, मैं बस यह देखना चाहता था कि सच में क्या हनुमान जी आते हैं, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। वो चरणों में गिर के साधु महाराज के चरणों में गिड़गिड़ाने लगा। साधु महाराज ने प्रेम से उनके माथे को सहलाया और बोला कि कोई बात नहीं वत्स, तुम भी श्रद्धा भक्ति से, प्रेम से और विश्वास के साथ भगवान की पूजा करो। भगवान हमेशा रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। तुम भगवान का हर तरफ हैं, सर्वत्र हैं। तो फिर वो जो सज्जन थे वो साधु महाराज के शिष्य बन गए, उनसे दीक्षा ली और वो भी जीवन भर राम कथा का गुणगान गाते रहे, हनुमान जी का आसन बिछाते रहे। तो इस तरह से भगवान आते हैं। हनुमान राम कथा जहाँ भी होती है हनुमान जी झूमने लगते हैं, वो किसी न किसी रूप में आते हैं हनुमान जी और कथा सुनते हैं। कोई भी भगवान हो, चाहे कोई भी आप पूजा कर रहे हो, तो आपको विश्वास और श्रद्धा अगर आपके अंदर मन में है तो भगवान वहाँ आते हैं और आपकी बात को सुनते हैं, उसका निवारण भी करते हैं। ऐसी मेरा भी विश्वास है, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। मैं भी भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ। वही सर्वत्र हैं, वही सत्य है और सब असत्य है। धन्यवाद।